ये वाली अपॉइंटमेंट डन हो गई है। अबे ओए गवार, कहाँ गुस्सा चला आ रहा है? तुझे दिखता नहीं है ये सर का घर है? अरे ओ मैडम, गवार किसको बोल रही हो? ये वकील साहब का घर है ना, उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। अबे हाँ, चल चल चली चौका। पता नहीं कहाँ से फटीचर आ जाते हैं मुंह उठा करके। और तूने अपनी शक्ल देखी है फटीचर कहीं का? तुझसे वकील साहब मिलेंगे और कोई ऐसे वैसे वकील नहीं है, समझ में आ रहा है? बहुत बड़े वकील हैं और तुम जैसे तुच्चे लोगों से नहीं मिलते वो। और तुझे अगर कोई भी छोटा मोटा काम है ना, किसी और वकील से करवा ले, वो तेरा काम नहीं करने वाले। समझ में आया? ओए, पागल हो गई है क्या तू? तुझे पता है मैं एफिडेविट वाला लग रहा हूँ तुझे? अगर एफिडेविट बनवाना होता ना, इनके पास थोड़ी आता। और हाँ, ये वकील साहब ना इस शहर के बहुत बड़े वकील हैं, तो इनसे मैं मिलने आया हूँ। चल बीच से हट, मुझे जाने दे अंदर। अबे ओए फटीचर, तू बात किस तरीके से कर रहा है? और तुझ जैसे फटीचर से वकील साहब मिलेंगे? अरे तूने अपनी शक्ल देखी है? 2 कौड़ी के आदमी यहाँ पे वकील साहब से मिलने। पॉकेट में पैसे भी हैं तेरे जितनी वकील साहब की फीस है? नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे तूने अपने जीवन में कभी। बातें मत कर यहाँ पे खड़े होकर, चुपचाप यहाँ से निकल जा। 2 रुपए की चप्पल पहन के आया बंदा, खुद को तानाशाह। चल निकल यहाँ से। क्या बोल रही है? 2 रुपए की चप्पल पहन के आया हूँ? तुझे पता है ये वकील साहब के पास ना 2 करोड़ का केस चल रहा है मेरे। वो तो छोटा मोटे जमींदार वाले, हम थोड़ी हैं। हम तो बहुत बड़े जमींदार हैं। जाके उनसे बोल दो रुद्र जमींदार आए, वो खुद दौड़ते हुए यहाँ चले आएंगे। और तू मुझसे ना ऐसे बात मत कर। मैं गाँव वाला हूँ, अंगोछा डाल के ही चलूंगा, क्योंकि मैं किसानी करता हूँ। अरे तुम जैसे फटीचर के पास 2 करोड़ रुपए? अरे सपने में भी तूने देखे होंगे। 50 रुपए की शर्ट है, 20 रुपए की चप्पल है, 10 रुपए का अंगोछा बना के घूम रहे, 2 करोड़ का मालिक बना। अरे जा, तेरे जैसे बहुत आते हैं यहाँ पे गवार। मुझसे ना ज्यादा बहसबाजी मत कर। और तू क्या कह रहा है? वकील साहब तेरे पास आएंगे? अरे शक्ल देखिए तूने अपनी। मुझसे ना ज्यादा बहसबाजी करने की जरूरत नहीं है। तेरे जैसे ना बहुत चूतिया आते हैं यहाँ पे, बहुत हैंडल करती हूँ मैं। और तुझे क्या लगता है तेरे जरा से काम के लिए वकील साहब यहाँ आएंगे? अरे जा जा, अपना काम कर, जाके किसी और वकील को ढूंढ के अपना काम करा। यहाँ जाकर आकर के ना ज्यादा बकबक मत कर। बड़ा आया। मुझे लग रहा है तू हो गई है पागल, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तू वकील पास जा और इतना बोल दे रुद्र जमींदार आए, वो दौड़ते हुए यहाँ चले आएंगे। तुझे पता है मैं वकील को कितनी मोटी फीस देता हूँ? 15 से 20 लाख रुपए महीना उसको देता हूँ। और ये तू मुझसे ना तमीज से बात कर ले। मैं गाँव वाला हुआ तो क्या हुआ, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? तू खुद को कहीं का तानाशाह समझता क्या कि रुद्र आए वकील साहब को बता दो? अरे 1 बीघे जमीन तेरे नाम पे होगी नहीं और बातें करता कि 100 बीघे 150 बीघे की। शक्ल देखी है तूने अपनी? और तुझे क्या लगता है मैं वकील साहब को ये बोलूंगी जाके रुद्र जमींदार आए हैं, जैसे बहुत बड़े कहीं के राजा आए? अरे जा जा, तेरा काम नहीं करने वाली मैं। जा तू अपने आप कर ले। सुन, तुझे ये लगता है ना मेरे पास जमीनें नहीं है? तू मेरे साथ चल, मैं तुझे दिखाता हूँ। मेरे पास ना 80 बीघे खेत हैं और ऐसी लड़कियां ना मेरे घर में गोबर उड़ाती हैं। तुझे तो बात करने की तमीज नहीं है। अरे कोई तेरे पास आया है तो पूछना चाहिए ना वो कौन है कौन नहीं है। तू तो बेइज्जती करने लगी। अरे कपड़े ऐसे पहन रखे हैं तो क्या इंसान नहीं हूँ मैं? अगर ऐसी लड़कियां तेरा गोबर उठाती ना, तो जा उनसे काम करवा ले। मेरे को क्यों बोलने आया तू? बस इतनी है ना, मैं वहाँ पे काम नहीं करवा सकता क्योंकि मुझे वकील साहब से काम है, ना कि तुझसे। वकील साहब को बुलाओ ना यहाँ पर, मैं बताता हूँ। जा जा, तू अपना काम कर जा करके, ठीक है? मेरे से ज्यादा बकबक मत कर, समझ में आ रहा है? 2 मिनट में ना अभी तो शुद्ध कर दूंगी यहाँ पे। सुन, तुझे ना बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं है। मुझे लगता है तेरे परिवार वालों ने तेरे संस्कार यही दिए हैं कि तू बदतमीजी से बात कर लोगों से। नहीं है मेरे अंदर संस्कार। तू अपने बच्चों को सिखा लेना संस्कार, समझ में आ रहा है? तो मेरे बच्चों तेरे भी संस्कार दिख रहा है मुझे, कैसे बात कर रहा है लड़की से। चल जा अपना काम कर। मुझे लग रहा है ना तू वकील साहब का धंधा चौपट करवा देगी। कुछ भी कर रहा हूँ तेरे से मतलब, तेरा तो दिया निखारी ना मैं यहाँ पे। चल ठीक है, चल निकल यहाँ से। तुझे तो मैं देख लूंगा। पता नहीं कहाँ से आते हैं वकील साहब भी ना, पता नहीं किस किस को मुंह लगाने लगते हैं। इसकी तो मैं ऐसी तैसी करवाऊंगी, रुक जाओ। हाँ रिया। अरे सर आप? अरे वो रिया, मुझे ना एक केस के सिलसिले में थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तो मुझे शाम को आने में थोड़ा देर हो जाएगी। तो कोई क्लाइंट आएगा तो तुम संभाल लेना। श्योर सर, मैं संभाल लूंगी। सर ये आपकी फाइल। हाँ सॉरी, ठीक है। और ज़्यादा क्लाइंट आए ना तो मुझे कल की डेट दे देना उनको, क्योंकि मुझे आने में आज तो थोड़ा काफ़ी टाइम हो जाएगा, है ना? ठीक है, ओके सर। बाय द वे काफ़ी खूबसूरत हो गई पहले से तो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके ठीक है रिया, फिर मैं चलता हूँ, है ना? ओके सर, बाय बाय। अरे यार, अभी रुद्र जमींदार सर के पास भी जाना है, क्योंकि सबसे मोटी फीस तो मुझे वहीं देते हैं। उनका भी केस है, चलो उन्हीं का केस देख लेता हूँ। सर का ही सही है, खुद तो निकल जाते हैं, मुझे छोड़ देते हैं गवारों के बीच में। और कल उस गवार ने तो पूरा दिमाग ही खराब कर दिया। इससे तो अच्छा था कि मैं ऑफिस में थी, बढ़िया इसी की हवा खा रही थी और बैठी थी कुर्सी पे, कोई काम भी नहीं था। यहाँ छोड़ दिया मुझे बीच में गवारों के। यार क्या करूँ मैं, कुछ कह भी नहीं सकती ना, नौकरी का सवाल है मेरी। खुद तो इसी की हवा खा के निकल गए कार से। लोग खेत में पानी लगा दो, नहीं सोच लेना। अरे यार साले ये लोग सुनते नहीं है। एक तो सारा खेत का काम मेरे को अकेले करना पड़ता है, ऊपर से वो बगल वाली जमीन का केस फंसा हुआ है 2 करोड़ का। ऊपर से वो लड़की जो है मेरे को जाने नहीं दे रही थी अंदर, वो जानती नहीं है मेरे को लग रहा है।
उसको ये नहीं पता मैं कितना अमीर आदमी हूँ। उसको ये पता चल जाएगा ना, उसके पैरों के नीचे धरती से खिसक जाएगी। रामलाल पानी लगा दो पीछे खेत में भी। अरे यार जमींदार साहब भी है। अच्छा ये रहे। जमींदार साहब नमस्कार। अरे वकील साहब नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? अरे एकदम बढ़िया है। मैं आपके घर पे गया था तो घर पे पता चला कि आप खेतों में हैं। अरे हाँ, वो पानी लग रहा है ना धान में, हाँ। तो मैं सोचा चलो खेत में ही हो लेता हूँ। हाँ वकील साहब बताइए क्या काम है? अरे ये जो आपकी डील थी जो 2 करोड़ वाली, हाँ तो सब मैटर जो भी है ना सब सेटल है। सेटल हो गया? अरे वो केस अपने हाथ में ही है, कुछ टेंशन की कोई बात चलो नहीं। वकील साहब, आपके होते हुए मेरे 2 करोड़ की जमीन फंसी थी, वो आ तो गई। इसी बात का तो मोटी फीस देता हूँ आपको। अरे, किस बात के लिए मोटी फीस देता और हूँ? नहीं तो क्या, आप ना सबसे ज्यादा फीस ना आप ही हमें देते हैं, और आपके लिए मैं पर्सनल आता हूँ। अरे मेरे को पता है वकील साहब, आप पर्सनल मेरे पास आते हैं, इसलिए तो कम से कम 10 से 15 लाख रुपए तो आपकी फीस है महीने की। कहाँ से दे अरे पाता हूँ वो मैं? तो- इतना ना कमाओ आपका तो कहाँ से बड़कपन दे है। पाऊँ? अरे वकील साहब ये सब छोड़ो, मैं आपके चैम्बर साइड गया था, हाँ तो वहाँ पे कोई एक लड़की थी। हाँ। अब मुझे नहीं पता वो लड़की कौन है कौन नहीं है। मुझे ये बताओ कि वो लड़की जो है, तुम्हारे यहाँ कोई लड़की काम करती है? हाँ मेरे यहाँ तो बहुत सारी क्लाइंट काम करती है, जिसमें से एक रिसेप्शन पे बैठती है हाँ। और एक ऑफिस का काम संभालती है। हाँ, वो मैं आपसे मिलने ही जा रहा था ये इस केस के सिलसिले में। हाँ। तो वो मुझसे बोलने लगे, ए गवार कहाँ जा रहे हो? ये चप्पल, ये जूता, ये गमछा, ये क्या लगा रखे हो? तुम रवि विश्वास नहीं मानोगे, मेरी उसने इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मुझे लगा शायद वकील साहब आप ही रखे होगे उसके नौकरी पे। उस एरिया में मुझे लगा 4-5 चैम्बर बने हुए हैं। हाँ बात ये है ना कि हो सकता है आपको गलतफहमी हो गई होगी, कहीं और दूसरे चैम्बर में आप चले गए होंगे। नहीं वकील हमारी साहब, client तो ऐसी नहीं मेरे है। को याद है, मैं वो चैम्बर में आपके साथ गया हूँ। वो लड़की बाहर ही खड़ी थी, वो बहुत बदतमीजी से मुझसे बात कर रही थी। मेरे से कह रही थी, अरे तुम्हारी औकात क्या है, तुम 2 करोड़ की बात कर रहे हो, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, ऐसा ये बोल रही वो थी है। आपको? पता नहीं उसने क्या क्या मुझे नहीं सुनाया है। मुझे लग रहा है ना आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, क्योंकि हमारे जितने भी केबिन है ना सब में मतलब ऐसे कोई बदतमीज लड़की तो नहीं है जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। चलो ठीक है, वो सब छोड़ो, बदतमीज तो है ये लड़की। और अब मुझे बताओ करना क्या है? अब ये सुनिए, ये तो केस अपने हाथ में ही है, और बाकी ये जो 1 करोड़ वाली डील की जो आप पिछले जो जमीन थी आपकी, उसका क्या करें? उसका भी डील करवा दें या फिर जैसा आप बताएं? नहीं नहीं, अभी वकील साहब उसका कुछ ना कराओ, पहले इसका केस फाइनल करो। एक तो आपकी फीस बड़ी महंगी है, मैं साला यही परेशान हो गया हूँ आपकी अरे फीस ठीक की है, वजह आपके से। लिए थोड़ी फीस कम कर दूंगा, लेकिन वो 1 करोड़ वाली की क्या करें? अगर आप एक काम करो, तुम अभी जाओ, हाँ। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। चलिए ठीक है फिर, है ना? मैं बाद में ऑफिस में आता हूँ तुम्हारे, जाओ ठीक है, ओके मैं चलता हूँ ठीक फिर। और ये ठीक। फाइल दे जाओ। अरे देख हाँ के। ये आपकी है, सॉरी। ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है वकील साहब। ओके। अब तो एज हुई है बॉडी बनाने वाली। अब भैया से बोल के जिम खुलवाऊंगा, बॉडी सॉडी बनाऊंगा, तब जाके सलमान खान, ऐसी आओ, ऐसी जी भैया। ऐसी आओ। क्या कर रहे रहो यू? अरे भैया पुशअप्स मार रहा था, बॉडी देख रहे ना मेरी। वाह, सब मार रहे थे। कब हो जिम में गए हो? खाए पिए हो, सूखे हड्डी जैसे तो हो, और कहोगे भैया हम बहुत मेहनत करें। क्या मेहनत करते हो? ये कोई मेहनत है तुम्हारी? अब भैया आपने जिम तो खुलवाया नहीं, तो मैंने सोचा खेतों में ही जाके थोड़ी सी कसरत कर लूं। ये बताओ, हमसे जिम का कितनी बार तुम पैसा लेके गए हो? हमका पता है तुम कहूँ घूमे जा तो वो लड़की को रहा है उस दिन परसों। अरे भैया उसकी छोड़िए ना, वो तो दोस्त थे, उसको घुमा रहा था। एक काम करिए ना भैया, पता दूसरों के जिम में जाके ना मजा नहीं आती है। आप ना एक बढ़िया सा इन्हीं खेतों में फार्म हाउस में ओपन जिम बनवा दीजिए ना। तुझे कोई काम से तो मतलब नहीं है। जब से पिताजी खत्म हुए हैं तब से देख रहे हो मेरी हालत क्या हो गई है। मानते हैं हम लोग के पास पैसा बहुत है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कोई काम नहीं करोगे। काम नहीं करोगे तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, ये बताओ। अरे भैया हमें काम करने की क्या जरूरत है, और काम करने की आपको भी जरूरत नहीं। इतने नौकर चाकर जो खेत देखभाल करते हैं, हमें काम करने की क्या जरूरत हाँ है। हाँ, बस तुमसे यही उम्मीद है मुझे। नौकर चाकर के ये सब छोड़ थोड़ी सकते हैं। पता चला कोई हथियार लीस, फिर क्या खाओगे क्या पियोगे, ये बताओ। अरे ऐसे कैसे भैया हथियार लेगा? तो आपका छोटा भाई पढ़ने में बहुत तेज था। हम तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे जानी थे कि तुम पढ़े कितना अच्छे हो कितना नहीं। तुम दिन भर वहाँ कॉलेज के बाहर लड़कियां घुमाया करते थे, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे बारे में। एक बात ये सब छोड़ो,
काम धंधे में मन लगाओ। तुम्हारे लिए हम ना जिम छोड़ो, हम तुम्हारे लिए एक फैक्ट्री खुलवा दे रहे हैं, वहाँ बैठो। अरे भैया काम धंधे में तो मन लगा ही लेंगे भैया। हाँ। एक काम है, बताओ। अरे एक जिम खुलवा दो ना पीछे वाले खेत में, हम बॉडी शॉडी बना रहे हैं। चलो ठीक है, अब जाके वहाँ जिम वाले सामान के लिए बात कर लियो, और जो पैसा लगे वहाँ अपनी भाभी से ले लियो जाके, ठीक है? आप भैया बहुत बहुत धन्यवाद। पर सुनो, आपका पता है भैया, हम बॉडी बनाएंगे ना, कंपटीशन लड़ा, मिस्टर लखनऊ जीता। आप तो पहले बाबू खाओ हुआ है, क्योंकि ये सूखा शरीर में ना असर नहीं करे वाला अभी नहीं। तो एक काम करो, जाओ घरे जाओ, मट्ठा उट्ठा पियो, दूध पियो, जाओ मट्ठा उट्ठा पियो जाके, जाओ जाओ निकलो यहाँ से। ठीक भैया ठीक जाओ। है। ओलंपिया जीती हैं, धारा सिंह बनी है। हमारे जमाने में बताओ, पिताजी हम लोग को चना वना खिलाया करते थे। आई जिम जाइए सरऊ, बताओ आज के जमाना ऐसा आ गया है। साला खेती बाड़ी करो, बॉडी वाडी बनाओ, घूमो फिर, छोड़ा। सर हम यहाँ उनके खेतों में उनसे मिलने के लिए आए, हम उनको वहाँ अपने ऑफिस पे भी तो बुला सकते थे ना मिलने के लिए। देखो रिया, बात ऐसी है ना कि जिनसे हम मिलने आए हैं ना, उस एरिया के सबसे बड़े जमींदार हैं। उनके जितना खेती ना इस एरिया में किसी के पास नहीं है। और ये जो सामने वाला प्लॉट आप देख रही हो, ये हाँ। ये ना 2 करोड़ में, मतलब 2 करोड़ इसकी कॉस्ट है ना, और ये विवादित है। इसी के सिलसिले में हम लोग उनसे मिलने आए। और वो इतने बड़े हैं ना कि सबसे ज़्यादा फीस ना वो हम ही को देते हैं। मतलब मेरे जितने भी क्लाइंट हैं, सबसे ज़्यादा फीस ना वो हम ही को देते हैं। तो इसलिए मैं उनसे पर्सनल मिलने आया हूँ। अच्छा, तो आपका कहने का ये मतलब है कि वो जितना भी अभी तक के उन्होंने वकील आए, सबसे ज्यादा फीस आप ही दे लेते हो उनसे, है? हाँ, तभी तो मैं पर्सनल उनसे मिलने आया तो सर अगर इतना ही पैसा है तो हम लोग एक काम क्यों नहीं करते, उनसे ना जितने भी उनके केसेस होते हैं ना, हम लोग उनसे ले लिया करेंगे। इससे हमारी भी आमदनी बढ़ेगी और उनके भी केस सॉल्व हो जाएंगे। और सर एक चीज आपको एक आइडिया दूं, इतनी जल्दी ना केस सॉल्व मत किया करिए, क्योंकि जितना ही केस लंबा खींचेंगे उतने ही पैसे हमारे पास आएंगे। अरे वो सब रिया ठीक है, लेकिन क्या है ना कि सीरियस सिचुएशन होती है ना, तो तुरंत फीस हमको देते हैं, तो तुरंत उनका केस जो भी है मुझे डील करना पड़ता है, ठीक है ना? अच्छा सर, अगर वो इतने ही बड़े आदमी हैं तो बुलाइए, देखते हैं, हम भी मिलते हैं। मतलब अभी तक तो मुझे लगता है इस गांव में मैं सभी जमींदारों से मिली हुई हूँ। अब अगर आप ऐसा कुछ बता रहे तो बुलाइए उनको, मिलते हैं हम लोग। अभी क्या है ना कि उनके घर पे गया था तो पता चला खेतों में है, तो अभी FIR किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं, उनको फोन मैं कर लेता हूं। हाँ फोन करिए उनको, क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो गया। काफी ज्यादा प्रॉपर्टी है उनके पास। वाओ, वेरी नाइस। हाँ सर, अरे सर आपके ही प्लॉट पे बैठे हैं हम लोग। हाँ ठीक है, आप आ जाइए, इतना तो कष्ट सर हम कर ही सकते हैं ना आपके लिए। अरे सर फीस जो आप इतनी ज़्यादा देते हैं, ठीक है आइए, आपके यहीं खेत के बाहर खड़े हैं, आप आ जाइए। ठीक है सर, ये सारी प्रॉपर्टी उन्हीं की है? हाँ, ये सारी, जहाँ तक तुम्हारी नज़र जा रही है ना पीछे, इधर सारी प्रॉपर्टी उनकी है। और इधर 2 करोड़ का ये, अभी एक सामने वाला जो है ना। तो सर इसका केस चल रहा है ना अभी, तो कब तक फाइनलाइज होने का सोचा है आपने? अरे ये वाला तो बस फाइनल ही है, अपने हाथ में ही केस है। और सेकंड वाला मैं सोच रहा हूँ, सेकंड वाला भी मैं सोच रहा हूँ कि अगर डील हो जाती है वो भी केस अपने ही हाथ में आ जाएगा। सही है सर, बढ़िया है। 10 लाख फीस यार किसको, तुम्हारी सैलरी में इंक्रीज कर दूंगा। हाँ सर, मेरी भी सैलरी बढ़ा दीजिए। आप तो फीस लिए जा रहे हैं बट मेरी फीस नहीं बढ़ा रहे हैं आप। अरे ठीक है, उनको आने दीजिए, फिर मैं डील कर लेता हूँ। देखते सर कब तक आते हैं। बस थोड़ी देर में। टाइम हो गया सर का वेट करते हुए, अभी तक आए नहीं वो। बस फोन किया यार, ज्यादा डिस्टर्ब करना भी अच्छा नहीं लगता ना। बड़े आदमी हैं भाई। बस आते ही होंगे, बात करके फिर हम लोग निकल। अरे वकील साहब। अरे जमींदार साहब, क्या हालचाल? सब बढ़िया है, कैसे हैं आप बताइए? अरे बस दुआ है आपकी। सर आप इनसे मुझे मिलवाने के लिए, सर आप इनसे मुझे मिलवाने के लिए यहाँ लेके आए हैं? हाँ यही तो है, ये FIR के सबसे बड़े जमींदार। सर ये तो वो उस... अरे ठहर जा, मैं बताता हूँ वकील साहब। उस दिन मैं आपको बता नहीं रहा था कि मुझे एक लड़की मिली थी आपके ऑफिस के सामने। हाँ, मेरी जितनी बेइज्जती हुई है, इस लड़की ने मेरी बेइज्जती की है। मेरे से क्या बोल रही थी, अरे चप्पल में गोबर लगा है, गमछा बांधे हुए, तेरी औकात नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है। तुझे बताया है मैंने कि जाके वकील साहब से बोल दे, रुद्र जमींदार आया है। समझे वकील साहब? तो क्या बोल रही है, अरे एफिडेविट बनवाने के लिए ना कहीं और चले जाओ बनवाने के लिए। रिया, तुमने इनके साथ इतनी बदतमीजी से बात करी? सर मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि ये शहर के सबसे बड़े जमींदार हैं। सर मैंने इनका लुक देख करके मतलब मुझे लगा कि कोई आया होगा अनपढ़ गवार से। अरे इनका लुक देख के क्या, ये तो इनके बड़कपन है कि ये गमछे में रहते हैं, सिंपल सा कपड़े पहन रहते हैं। लेकिन ये इतनी सारी जितनी ज़मीनें, मैं तुमको बताया था ना कि किसकी सारी ज़मीनें हैं, ये तुमको समझ में नहीं आ रहा था इतनी सी बातें? सर मुझे 1% का भी आइडिया नहीं था कि ये। अरे रवि, ये लड़की है, मैंने उस दिन इसको छोड़ दिया, वरना ना इसको मैं बहुत मारता।
मेरी इतनी इतनी बेइज्जती किसी ने नहीं की जिसने इस लड़की ने की मेरी बेइज्जती। और ये मुझसे कह रही है अरे जाओ जाओ फटीचर, ये है वो है। हाँ सर मैंने बोला, पर वो मुझसे बाई मिस्टेक हुआ, मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया ये आप जो बोल रहे हो सर। अरे रवि रिया तुम तो यार मुझे- जानते हो ये इसको बिल्कुल बात करने की तमीज नहीं है। बाई चांस की बात बताओ, मेरी जगह अगर किसी तुम्हारे यार मम्मी पापा होते या कोई और होता तो कैसा उनको बुरा ना लगता? अरे वो तो जमींदार साहब, मैं बात सब जानता ही हूँ, मुझे क्या पता ये लड़की थी। अरे वकील साहब आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे उस दिन। मैं ना इसको जॉब से निकाल दूंगा मैं। सर अरे ऐसे मत करिए सर, मुझसे जाने अनजाने में ही गलती हुई है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, प्लीज ऐसे मत बोलिए सर। सर आप ही कुछ कह दीजिए प्लीज सर इनसे। रिया तुमने इनके कपड़ों को देख के जज किया, तुम्हें पता नहीं कितने बड़े जमींदार आदमी हैं। अरे वकील साहब के पास केस देखता हूँ। वकील साहब के पास मेरे करोड़ों की जमीनों का केस चल रहा है। अगर मैं चाहूँ ना वकील साहब से केस आज ले लूँगा, किसी और वकील साहब को दूंगा ना तो वो मेरा केस हंसते हंसते लड़ेंगे। सर बोल तो रही हूँ मुझसे गलती होगी, जाने अनजाने में गलती हुई, मुझे नहीं करना चाहिए था आपका रिया सुनो, एक काम करो, तुम यहाँ पे चली जाओ, आज के बाद तुम्हें ऑफिस जाने की अरे कोई नहीं जरूरत वकील है। साहब ठहरो ठहरो, ठीक है ठहरो ठहरो। वो बेचारी अपने माँ बाप का घर का खर्चा चलाती होगी, पता नहीं क्या मुसीबत में। आप इसको जॉब से मत निकालो, पर इसको थोड़ी तमीज़ सिखा दो। सुनो तुम एक लड़की हो, तुम्हें बात करने की तमीज़ होनी चाहिए, इससे क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है। कोई भी वकील साहब हैं, वकीलों के पास ना गांव के लोग भी आते हैं, शहर के लोग भी आते हैं, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के तो एक गवार ये, ठीक है। थोड़ा अरे उस दिन- लैंग्वेज पे थोड़ा कंट्रोल रखो। उस दिन जमींदार साहब आप बता रहे थे ना, हमने सोचा कि कई सारे केबिन है, मैं सोचा कोई रो रहा होगा छोड़ो दूसरा। वकील साहब, माफ करो, उसको जॉब से मत निकालो। अब बात प्लीज माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, मैं नहीं करूंगी आगे से। चलो किसी को भी ठीक है, नहीं तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना बहुत है। वकील साहब वो मेरे घर पे फाइल पहुंचा दीजिएगा, अरे ठीक है साहब, वो तो आपका क्लियर हो ही गया है। ठीक है। और ये वाले वो- केस का सिलसिला मैं हाँ उसी की फाइल ले लेना घर पे आके, वो वाली फाइल अरे दे सर जाना वो आके। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ सर, ये वाला केस का भी जो भी है मेरे को ही फर्ज दे दीजिएगा, कोई ऐसा अरे issue नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है, मैं तुम्ही को केस दूंगा। चलो ठीक है, तुम दोनों जाओ यहाँ से। ठीक है सॉरी सर। ठीक है। ठीक। Sorry। और रिया सुनो, आज के बाद कोई भी क्लाइंट आता है ना, चाहे जैसे कपड़े पहन के आए, उसे कपड़ों से जज मत किया करो कभी। सर मुझसे गलती हो गई, पहली बार गलती हुई थी और इतना प्रेशर रहता है काम का, मैं क्या करूँ, फ्रस्ट्रेशन। चलो वकील साहब छोड़ो, वो बेचारी बच्ची है अभी, वो सीख जाएगी धीरे धीरे। जाइए आप लोग। ठीक है जमीन साहब, मैं इसको समझा दूंगा। ठीक ठीक है जाइए। चलो रिया। बताओ आजकल के लोगों को ऐसे ऐसे हो गए हैं कि उम्र जैसी उम्र नहीं है, लोगों से कैसे बात करनी चाहिए इनको पता नहीं है। अरे हमारे पास पैसा है माना है, मगर इतनी इज्जत से बात करनी चाहिए। हम लोग गांव वाले हैं, हम लोग को सिर्फ इज्जत के भूखे होते हैं, पैसे के भूखे थोड़ी होते हैं।